पे 252 साला जश्न है विलादत का बाबा जी का। सिख दूर दूर से आए, तालीमात क्या हैं उनकी? गुरु नानक देव महाराज जी की बेसिक तालीमात ही हैं, किरत करना, नाम जपना, वंड छकना। किरत करने से मुराद है कि मेहनत करके खाना, नाम जपना उस रब ताला की बंदगी करना, उस रब को याद रखना। वंड छकना, बांट के खाना। वंड छकना तो मुराद है वंड के खाना, पंजाबी दे विच वंड छकण कहंदे ने। ये बेसिक बुनियादां ने गुरु नानक देव महाराज जी ने जेड़े अपने सिखां नूं दसियां। इसके अलावा इस गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा पंजा साहब। गुरु नानक साहब 1521 में इस इलाके में आए। उस वक़्त इस इलाके में पानी की बहुत किल्लत थी, दूर दूर तक कहीं पानी नहीं होता था। तो गुरु नानक साहब के साथ उनके 2 मुरीद थे, एक का नाम था भाई मर्दाना, एक का नाम था भाई बाला। तो भाई मर्दाना जी ने कहा बाबा जी मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी की ज़रूरत है। गुरु नानक साहब ने कहा भाई मर्दाना पहाड़ी चढ़ के ऊपर वली कंधारी के पास जाओ, उनको कहो कि मैं गुरु नानक साहब के साथ आया हूँ, मुझे पानी दे दें। जब 3-3.5 किलोमीटर का पहाड़ चढ़ के भाई मर्दाना जी ऊपर गए तो उन्होंने कहा मैं गुरु नानक साहब के साथ आए, मुझे पानी दे दो। तो वली कंधारी ने गरूर में आके, क्रोध में आके ये बात की कि गुरु नानक साहब जो हैं इतने पहुँचे हुए पीर हैं, इतने पहुँचे हुए वली हैं, वो ख़ुद पानी नहीं पैदा कर सकते। ये बात करके उन्होंने बग़ैर पानी दिए भाई मर्दाना जी को वापस भेज दिया। तो गुरु नानक साहब ने भाई मर्दाना जी को 3 दफ़ा ऊपर भेजा कि शायद उनके लहजे में नरमी आ जाए और वो पानी दे दें। तीसरी दफ़ा जब वो वापस आए भाई मर्दाना जी, उन्होंने कहा बाबा जी वो किसी हालत में भी पानी देने को तैयार नहीं, आप कुछ कृपा करें। उस समय यहाँ खड़े होकर गुरु नानक साहब ने अरदास की, दुआ की। तो दुआ करने के बाद ज़मीन पे एक लाठी मारी तो ज़मीन से पानी का चश्मा फूट पड़ा और भाई मर्दाना जी हाथों से पानी पीने लग पड़े। जब ऊपर वली कंधारी ने देखा कि उनका जो पानी का कुआं है उसका लेवल डाउन हो रहा है, पानी खुश्क हो रहा है, तो उनको बहुत गुस्सा आया। उस गुस्से में आके उन्होंने बड़ी सारी चट्टान नीचे की तरफ गिराई। उस वक़्त यहाँ पे भाई मर्दाना जी पानी पी रहे थे। उन्होंने कहा बाबा जी पहाड़ आ रहा है, चट्टान आ रही है। तो गुरु नानक साहब ने उस पत्थर को हाथ के इशारे से रोका और हाथ का पंजा लग गया। इस वजह से इस गुरुद्वारे का नाम गुरुद्वारा पंजा साहब है। नाजरीन, 2 साल के वक्फे के बाद यहाँ पे बाबा गुरु नानक की 552 साला जश्न विलादत की तकरीबात जारी हैं। पूरे पाकिस्तान से, दुनिया भर से सिखों की एक बड़ी तादाद इस जश्न में शरीक है। बोलस्कर मानक ऊपर करे आस, सब ते आप जाने बलवंत, किसे न बदे आप हंकारी, गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान, कोट करम करे खो तारे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। 5 कक्के जो पहले गुरु हमारे गुरु नानक देव जी हैं, 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज हुए हैं। 5 कक्के की शुरुआत गुरु गोबिंद सिंह महाराज से हुई थी जब ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾਏ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਜਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਹਿਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੱਕਾ ਕੇਸ, ਕੱਕਾ ਕਿਰਪਾਨ, ਕੱਕਾ ਕੰਗਾ, ਕੱਕਾ ਕੜਾ, ਕੱਕਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ। 5 हो गए। अच्छा, ये जो 5 कक्के हैं इसका हर एक का मकसद है। केस क्यों करते हैं, कंगा क्यों रखते हैं, ये क्या है? ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ 5 ਕੱਕੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਉਹ 5 ਕੱਕੇ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਉਹ 5 ਕੱਕਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 5 ਕੱਕੇ ਪੂਰੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ पूरा नहीं उतर रहा। जश्न विलादत है बाबा जी का, लोग आए, किस तरह के इंतजाम? अच्छा, ये आपको पता है कि कोविड-19 के बाद ये पहला मेगा इवेंट है जो पाकिस्तान के अंदर कोई किसी भी मजहबी लिहाज से हो रहा है। और हुकूमत पाकिस्तान ख़ुसूसी तौर पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, हमारे वफाकी वज़ीर डॉक्टर नूरुल हक कादरी साहब हैं और हमारे जो वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं, ये उनकी ख़ुसूसी हदायत
के ऊपर इन जितने भी ये हमारे सिख भाई यात्रा करने के लिए आए हैं और अपनी बर्थडे जो है अपने बाबा गुरु नानक साहब के मनाने के लिए आए हैं, उनके लिए तमाम मुकम्मल इंतज़ामात, खा वो सिक्योरिटी के हों, उनके रिहाइश के हों, उनकी इबादत के हों, उनकी ट्रांसपोर्टेशन के हों, उनके इधर रहने सहने के हों, वो हर तरह से जो है वो मुकम्मल किए गए हैं। इस लिहाज से तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हुकूमत पाकिस्तान के, हुकूमत पंजाब के, वो तमाम जो है उनकी कोऑर्डिनेशन मुकम्मल है। हमने ये देखा कि यहाँ पे हर तरह के इंतज़ामात होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के आने के अलावा। यहाँ पे अगर कोई पंजा साहब में एक बड़ी तकरीब होती है तो आप अंदाज़न कितना बंदोबस्त करें कि कितने लोग यहाँ पे समा सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी तादाद आ भी रही है, ये कल डिस्पर्स होंगे। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जो हमारा प्रोटोकॉल है जो स्पेशली इंडिया के साथ है, वो इंडिया ने जो हुकूमत पाकिस्तान के साथ अपना जो बायलैटरल जो इनका प्रोटोकॉल है वो 3000 के करीब है, और इसके अलावा जो डायस्पोरा है वो तकरीबन 1500 के करीब जो है ना वो यहाँ पे आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जितने भी इंतज़ामात हैं इस गुरुद्वारा साहब के अंदर भी, और इसके अलावा जितने भी मैंने आपको पहले बताया कि जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वो हमारे साथ सारे के सारे इन कोऑर्डिनेशन में हैं। इसमें जितने भी स्कूल्स हैं उनको क्लोज़ करवा दिया जाता है, वहाँ पे भी इनकी रहाइश जो है ना वो होती है। यहाँ पे आपने देखा है कि जितने भी कमरे हैं वो सारे वेल फर्निश्ड हैं, और तकरीबन हम 4 से 5 हज़ार जो लोग हैं, इवन लास्ट जो इवेंट था जब जो है वो 550वीं जो है बाबा जी गुरुदेव जी साहब की जो बर्थडे थी, उसके ऊपर हमने यहाँ पे 6000 के करीब जो है ना वो हमने बंदोबस्त किया हुआ था। और इसमें ये होता है कि थोड़े से फेजेस में आ जाते हैं, कुछ लोगों ने जन्म स्थान में रहना होता है, कुछ लोगों ने जो है सच्चा सौदा साहब रहना होता है, तो वो इस तरीके से फेजेस में स्टेजेस में हम ले आते हैं, तो हमें इस सिलसिले में कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश नहीं होती। आप इंतज़ामात को कैसे देखते हैं? आप जत्थों के साथ आए, लेके आए जत्थे, क्या कहते हैं? जी, जैसे आप सब जानते हैं कि एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के साथ साथ रिलेटिव पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जितने भी गुरुद्वारे के अंदर इंतज़ामात हैं, चाहे ख्वाह वो लंगर के हैं और अकोमोडेशन के हैं, उसी तरह से मेडिकल के जितने भी इंतज़ामात हैं, हमारी कोशिश होती है गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ। हमारी कमेटी है पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, हम चाहते हैं जितने भी हम सिख यात्री को यहाँ पे इनवाइट करते हैं पाकिस्तान में, उनको 10 दिन लगातार हम पाकिस्तान में जितने गुरुद्वारे उनकी यात्रा करवाते हैं, और कोशिश यही होती है कि इनको इतने अच्छे से फैसिलिटेट करें ताकि ये हमारे सफ़ीर बने और मुल्क का एक नाम जो है, असल चेहरा पाकिस्तान का जो है, वो जब वापस जाते हैं एक अच्छे मैसेज के साथ वापस जाएं। आप क्या कहेंगे जी इंतज़ामात के बारे में? इंतजाम के मुतलक मैं यही कहूँगा जो पाकिस्तान सरकार वालों एवेक्यू ट्रस्ट बोर्ड वालों साढ़े सत्कारयोग शाहिद साहब इमरान साहब वालों ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬਾਰ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣੀਏ। ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੱਕਾ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਣੀ ਨਨਕਾਣਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਦੀ ਹੱਜ ਕਾਬੇ ਵਾਲੀ ਸਾਥੋਂ ਵਿਛੜੇ ਨਾ ਨਨਕਾਣਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ना कोई दिसे बेगाना हृदय वस जाए। हम तो यही चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें भी यहाँ आएँ, हम तो यहाँ माथा टेके, आगे से वो भी आए हमें देखकर, हमें माथा टेकें यहाँ ननकाना से रख, हमारे बाबा जी का आशीर्वाद लें और हमें भी उम्र लंबी करें। हम भी यहाँ पे इंतजामात कैसे देखे आप? बहुत वधिया इंतजाम है, तो इत्थों ਦੀ पुलिस प्रशासन सिविल प्रशासन ਦਾ बहुत ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ बड़े वधिया ढंग ਨਾਲ ਡੀਲ कर रहे हैं। बाबा जी के इस जगह पे जब आप आते हैं, मत्था टेकते हैं, क्या मिलता है? आय हाय, ये तो मत पूछो, कितना सुकून मिलता है। कोई भी किसी भी गुरुद्वारे में चले जाएं, आप 15 मिनट आधा घंटा बैठे, 5 मिनट बैठ जाएं और दिल के साथ उनका नाम जपें, तो आपको कहीं भी आप बैठो आपको सुकून ज़रूर मिलता है। और ख़ास करके यहाँ पे जब हम आते हैं, हर साल आते हैं, जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमें पीस ऑफ माइंड जो नहीं होता है, दिल को सुकून मिलता है कि हम कहाँ आ गए, बहुत अच्छा लगता है।
आप इनके साथ ही यूके से आते हैं, जब आप यहाँ पे आते हैं आप इंतज़ामात को कैसा देखते हैं? क्योंकि मैंने लंदन में देखा, साउथ हॉल में देखा, मैनचेस्टर में देखा, ब्रेडफोर्ड में देखा, जिस तरह वहाँ आज़ादी है यहाँ पे भी आज़ादी है। बिल्कुल है, ज़रूर, क्यों नहीं, लेकिन बिल्कुल है। ये मैसेज क्या है बाबा जी का, मोहब्बत का, प्यार का, क्या मैसेज? मैसेज ये है कि एकता, इंसानियत के नाम पे सब एक हैं, जो जात पात है हम सब लोगों ने बनाई हुई है। जो मैसेज है उनका, मानस की जात सब एक है। ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨੱਕ ਮਸਤਕ ਹੋਈਦਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਲੀਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਸੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। गुरु नानक देव जी ने किया कि हिंदू सिख ईसाई सारे गुरु दे बंदे ने, कोई तेर मेर नहीं हैगी। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानण होवा। वो गुरु आए ने इसीलिए कि सारी दुनिया दे विचकार उन्होंने एक रोशनी पा दी कि सतगुरु जी ने सारे नूं इहो पैगाम दिता कि कौन पाले को मंदे, किसी नूं भी मंदा नहीं आखिया जांदा। गुरु नानक देव जी का इहो पैगाम है। गुरु साहब अकाल पुरख ने फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो शरण आई, नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाई। अकाल पुरख ने गुरु नानक देव जी नूं मैसेज दिता कि जाओ संगत च जाओ, दुनिया च जाओ, दुनिया नूं इहो पैगाम दिओ कि एक पिता एक के हम बारक तू मेरा गुरहाई। गुरु महाराज ने सारे वास्ते यही मैसेज छोड़िया कि सारे एक छत दे नीचे सारे कौन पले को मंदे, कोई मंदा नहीं है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, मेरे वालों परमजीत कौर पिंड वांदर चटाना जिला फरीदकोट पंजाब तो इस गुरु नानक साहब ਦੀ जन्म स्थान चरण छोह धरती जो कि अज पंजा साहब पहुँचे हुए हैं, दर्शन करदे होए इत्थे पहुँचे हाँ। बहुत खुशी हो रही है कि असी इतिहास विच जो सुनते सी अज जो अखीं देख रहे हैं कि गुरु नानक साहब जी नूं किन्ने चमत्कार करके दुनिया नूं अज्ञानता दे हनेरे विचों कढिया। जिस तरह के धन गुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानण होया, उस तरह उस समय दे विच अज्ञानता दा हनेरा छाया होया सी। जिस तरह वर्त रखने, पूजा पाठ, इन्हां अनेकां कर्म कांडां चों कढदे होया गुरु नानक साहब जी ने सानूं असली राह दिखाया, सच दा मार्ग दिखाया। निमरता दे 5 धन गुरु नानक पातशाह, सिੱਖੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। देखें जी, हमारे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी है वो ये है कि हमने अच्छे इंतज़ामात करने हैं, हमने अपनी तरफ से अच्छाई करनी है और हमारा ईमान है और ये मानना है कि जब आप अच्छाई करते हैं तो उसका अच्छा सिला आपकी तरफ वापस ज़रूर आता है। उसका आप देखें कि करतारपुर साहब जो कॉरिडोर है पाकिस्तान ने खोला रखा है, 1.5 साल तक बंद रखा है, लेकिन अल्टीमेटली खुल गया। तो वो हमने एक अच्छाई की हुई थी, उसका हमें अच्छा सिला मिला और सिख संगत बड़ी खुश है। अभी ये जाएंगे भी करतारपुर साहब, यहाँ से पंजा साहब जाएंगे और इंशाल्लाह हम अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी, अपने डिपार्टमेंट की पॉलिसी के मुताबिक अच्छे इंतजामात करते रहेंगे।